तत्त कृतमस्तकाञ्जलिं वासुवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं राम जी महाराज जब धनुष तोड़ने चले तो जो उधर आतंकवादी राजा थे वो तो सब ठंडे हो ही गए थे। अब तो सब शांति प्रिय लोग वहाँ रह गए और सब लोग मिलकर जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी महाराज जी धनुष तोड़ें, कोई इस बीच में तीसरा नहीं आ जाए। ये धनुष भंग की लीला शुरू हुई, राजा आ गए, महफिल जम गई। तब जो है उसी वक्त महाराज ये रावण महाराज और बाणासुर, ये मथुरा रामलीला में हम देखते थे कि दो कृपा करके पधारे असुर रहे। असुर छल छोड़ने पर भेषा और तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। ऐसे वहाँ राम जी के दर्शन जो है जो असुर आए थे उन्होंने करे, रावण महाराज ने दर्शन करे, उनका मन लगा। चाहे जो भी है, जीत भरी निज बाहुबल भाई बहुत सुंदर परवा, लेकिन शक्ति के शक्ति के अधिष्ठाता को उससे शक्ति प्राप्त करा हुआ आदमी कैसे काबू में कर सकता है उसको। इसलिए रावण महाराज को मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं कि इस धनुष को तोड़ने का प्रयास करूं कि नहीं करूं। क्यों कि जनक जी महाराज ने कहते हैं कि नोटा ही ना भेजा रावण महाराज को, जैसे अवधपुर नहीं भेजा ऐसे रावण महाराज को भी नहीं भेजा। तो रावण महाराज लड़ने मरने पर तैयार हो गए। तो जनक जी बोले कि हमारे पास तो इतना कोई था ही नहीं कि तेरे पास समुद्र फलांग के पहुँच जावे, हाँ तो इसलिए नहीं भेजा। बोले नहीं, आइंदा कभी मौका आवे तो पत्ती समुद्र को देना, बोले रावण भगवान को दे दो जाके, वो दे आएगा। ये तो हो गया। अब वो बाणासुर महाराज आए, बाणासुर ने देखा कि जी रावण आ गए, हम आ गए, अगर मैंने धनुष तोड़ भी दिया, दोनों शंकर जी के भगत मैंने धनुष अगर तोड़ भी दिया तो मेरे धनुष तोड़ने से रावण महाराज मेरे पे हावी हो जाएंगे। और रावण कह रहे हैं कि जी बाणासुर महाराज आए तो एक दूसरे से दोनों जरूरत है, एक लड़ मर के एक दूसरे को लल्लू बना के। अब जो रामलीला में दिखाते थे कि बाणासुर ने आकाशवाणी कर दी कि रावण महाराज तुम्हारी वो कुंभी नदी को जो है मैदानव हरण करके ले जा रहा है। अब मैदानव की तो पुत्री मंदोदरी और उनके रावण की पुत्री कोई नाम तो हमने सुना था, एक शास्त्रों में पढ़ने में तो आया नहीं। उन्हें कुंभी नदी होगी कोई, अब जीत बड़ी नहीं बाहुबल बहुत सारी होंगी। तो मैं दानव ले जा रहा तो रावण महाराज बोले कि सीता मैया को तो लंका के दर्शन पीछे करा दूंगा, लेकिन पहले जो है मैं उसे देख लूँ, मैं दानव को। जो वहाँ से निकल गए। अब सब शांति प्रिय लोग आ रहे हैं। अब राम जी महाराज जब धनुष तोड़ने को आए हैं और आके धनुष को देख रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, फिर सीता जी की तरफ देख रहे हैं। सीता जी की क्या स्थिति थी, सीता जी हर तरीके से राम जी के प्रति समर्पित थी और यहाँ तक पार्वती मैया से कही कि तो भगवान सकल उर्वासी और करई मोई रघुभर के दासी, जय कर जय पर सत्य संदेह सोते ही मिले न कछ संदेह। और प्रभु तन
चितई प्रेम पन ठाना और कृपा निधान राम सब जाना। राम जी तो जान गए कि इन्होंने तो कर लिया कि आइधर मैं ब्याह करूंगी तो जो है राम जी से ही करूं और नहीं तो नहीं करूं। ये सब अपनी अपनी भाव रूपी लीला की बातें हैं। राम जी सदा सर्वदा एक यूनिट हैं, राधा जी और कृष्ण जी एक यूनिट हैं। ये तो लौकिक जगत की लीला के लिए ऐसा स्वरूप रचा गया और गोस्वामी जी ने उसको शब्दों के रूप में व्यक्त किया है। अब राम जी महाराज ने सीता जी को देखा तो सीता जी के तो धुकर धुकर उनकी पल्पिटेशन हो गया और इतनी पल्स बढ़ गई कि बस पूछो ही मत कीजिए। और राम जी को लगा, क्या लगा कि क्या वर्षा जब कृषि सुखाने समेट चुके विरोधे इतनी कर दी, अंटा फंस गया है जानकी मैया के हृदय में। तो अब जो है यदि मैंने धनुष नहीं तोड़ा तो फिर जो है अगर जानकी जी को कुछ हुआ तो फिर वो जो है धनुष तोड़ने का ही क्या फायदा हुआ। इसलिए असजी जाने जानकी सीता मैया के जो अंतर्मन में चल लिया था वो तो शेयर इसकी आज के जमाने के शेयर स्क्रीन की तरह से राम जी को सब पता लग रही थी। और राम जी महाराज ने जो देखा कि देखो कितनी प्रीति है कि ये तो बिल्कुल इस बात को तैयार है कि धनुष न टूटे तो सीता मैया ही टूट जाए। लेकिन उनकी प्रीति को देखते हुए तुरंत क्या करा राम जी महाराज ने कि मन ही मन प्रणाहा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाई धनुलीना। अब गोस्वामी जी महाराज को कुछ न कुछ जो है लीला रचनी थी तो उन्होंने कहा कि राम जी महाराज ने गुरु जी को प्रणाम करा मन ही मन में, ऊपर से नहीं हुआ, मन मन में प्रणाम, जय हो गुरु महाराज की है। ऐसे मैं अत लाघव उठाई धनुलीना और एक झटके में महाराज जो है उठा लिया तो उठा लिया। जैसे ही जमीन से उठाया तब जो है बिजली चमकने लगी और बिजली चमके उस पहले अंधेरा हो जाए। धमके दामिनी जिमि धमन लयो और पुण्य घन नव मंडल सुन भयऊ। ऐसा एक साल हो गया कि ऊपर की तरफ कुछ दिखे ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा। और फिर क्या हुआ, बोले लेत चढ़ावत खेचत काढ़े और काऊ ने लखा देव सब ठाड़े। राम जी महाराज ने इतनी स्पीड से काम किया कि कोई उस अंधेरे की बिजली की चमक की रोशनी में जो आंखें चुंधिया गई वो कोई देख ही नहीं पाया। और महाराज उठाया और तोड़ भी डाला, लेकिन किसी ने कोई देख ही नहीं पाया कि कैसे हो गया।
अब ये तो बड़ी विविधता की बात है। आज की पत्रकारिता तो जो है वो फोटो ले लेती राम जी का उठाते हुए, और तो बंदी जन थे जो सब देख रहे होंगे, तक रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं देख पाया। और ते ही क्षण मध्य राम धन तोड़ा। गोस्वामी जी ने तो सीधा सीधा लिख दिया कि राम जी महाराज ने धनुष तोड़ दिया। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा कि जमीन से उठाया वहां तक तो लोगों ने दर्शन करे हैं, उसके आगे नहीं करे हैं। तो बोले महाराज गोस्वामी जी ने ये कैसे लिख दिया? बोले लिख दिया तो लिख दिया, उसका कुछ अगर सबूत हम ढूंढने जाएं कि भाई जो गोस्वामी जी ने लिखा है उसका क्या सबूत है? कहते ही क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। तो लोग बाग एक ही बात कहेंगे कि भैया सब लोग चाह ही रहे थे, और जो चाह रहे थे तब हो गया, तो किसी को सेवा करने की जरूरत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सीता मैया इतनी धनुष तोड़ रहे थे, जा रहे थे, और सीता मैया इतनी विकल हो गई, इतनी विकल हो गई सीता मैया कि राम जी को ये सोचना पड़ा कि का वर्षा जब कसी सुखाने और समय चुके पुनि का पछताने। ऐसा जब विचार करने लगे राम जी महाराज, अब प्रश्न ये हुआ कि उठाते हुए तो सबने देखा, और बाद बाकी लीला किसी ने कुछ देखी नहीं। और वहाँ सीता मैया इतनी विकल हो रही है, इतनी विकल हो रही है। तो भैया एक सवाल ये हुआ कि जब ये धनुष टूटा तो टूटने की तो आवाज़ हुई। अब माने कोई लकड़ी तोड़ो, लोहा तोड़ो, कैसा भी तोड़ो, लेकिन क्या आवाज़, कैसी भी कोई मजबूत चीज़ तोड़ो आवाज़ नहीं होगी जब तक उसमें कोई बारूद सुरंग नहीं लगाई जाए, कोई आवाज़ करने वाली नहीं लगा। लोहे के ऊपर में निशान डाला और मोड़ा, टूट गया। ज़्यादा मोटा हुआ तो हुआ, बत्ती से ले गए, वो कटर की कटिंग से काट दिया तो कुछ नहीं। लेकिन ये यहाँ भरे भवन घोर कटोरा, ऐसी आवाज़ हो गई। माने क्यों आवाज़ होने का कारण क्या रहा कि भाई जब सब कानों से सुनाई नहीं पड़े और आँखों से दिखाई नहीं पड़े, तो लोग वाग सहज ये विश्वास कैसे कर ले कि ये घटना एग्जीक्यूट हो गई। तो इसलिए जो है गोस्वामी जी महाराज ने लिखे कि भरे भुवन खूब जोर का तो हल्ला हो गया, जैसा दशहरे पे होता है रावण महाराज को जलाया जाता, और अंधेरा हो गया। और वो आतिशबाजी चलती है तो कुछ दिखता थोड़ी है कि आतिशबाजी लगाई किसने, ये पता ही नहीं लगती। और ऐसा ही यहाँ हो गया कि धनुष महाराज जो है, तो किसी ने ये कहा कि देखो शंकर जी महाराज राम जी के भक्त, धनुष शंकर जी का, और शंकर जी ने सुरक्षित रखवाया था देवासुर संग्राम के बाद। तब शंकर जी महाराज ने कृपा करके कही कि धनुष महाराज किसी को बताना मत ही, और तुम चुपचाप टूट जाना। लौकिक जगत के रूप से सारी क्रिया गोस्वामी जी ने लिख दी, लेकिन भीतरी बात क्या सब लोग देख के सोचने लगे भाई आखिर तोड़ा तो तोड़ा किसने।
तो एक तो भाव ये कहे कि शंकर जी महाराज ने कही कि धनुष महाराज तुम टूट जाओ, तुम्हारी इससे ज़्यादा कोई उपयोगिता नहीं है कि राम जी के कर कमल तुम्हारे ऊपर लगे और तुम्हें इससे धनुष की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। एक बात करिए। अब जरा दूसरी तरफ चल रही हैं। दूसरी तरफ चलते चलते चूंकि रामायण का अभ्यास तो काफी समय से रहा, तो दूसरी तरफ चलते चलते एक विचार ये आता है कि जब सीता मैया इतनी ज्यादा विकल हो गई थी कि मुँह करई का सुधा तड़ागा राम जी को सोचना पड़ा, तब उन्हें कहीं उठाते हुए धनुष लेके उठा लिया। बोले इसके आगे की लीला किसी ने देखी? ना देखी। किसी ने कुछ सुनाई पड़ा? बोले नहीं पड़ा सुनाई। तभी जो है सीता मैया आदि शक्ति और जिन्होंने अपने स्थान से बैठे ही बैठे धनुष महाराज को आदेश के दिया कि महाराज आप टूट जाइए, किसी को पता न लगे। कई क्षण मध्य राम धन तोड़ा और भरे भुवन धुन घोर कठोरा। इतनी कठोर आवाज हो गई, सब कह रहे हैं जाते कहा नगर जाता कहीं नगर नारी और भंजे राम शंभु धन भारी। लोगों ने सबने ये अच्छी तरह से मान लिया कि ये धनुष महाराज को जो है राम जी ने तोड़ दिया, लेकिन गुंजाइश तो पूरी पूरी है। क्योंकि जब कोई आदमी वो एक किसी गैंग को पकड़ने पुलिस वाले गए और इंस्पेक्टर साहब ने कही कि मारो उसे गोली, जब तक ऑर्डर आवे जावे सिपाही गोली मारे, तब तक क्या हुआ कि तब तक और तो कोई मार पाया नहीं सिपाही, वो इंस्पेक्टर साहब ने खुद ने गोली मार दी। तो ये ऐसी यहाँ सीता मैया ने ये देख के किसी ने नहीं देखा, सब परिस्थिति हो गई, तो अपनी आदि शक्ति को आज्ञा दे के धनुष महाराज को कर दिया। और राम जी महाराज ने जब ये सब इतना हो गया तो प्रभु दो चाप खंड में डाले, दो टुकड़े करे, ज़्यादा नहीं करे, धनुष के बीच में से तोड़ के। अब दधीच महाराज कहाँ गए ये तो पता नहीं रहा, क्योंकि वो तो उसमें बैठे थे। कथाओं में मैंने कल भी सुना था, शायद राजेंद्र दास जी कह रहे थे दधीच महाराज कहाँ गए, लेकिन उसके दो टुकड़े करके डाल दिए और सब लोग परम सुखी हो गए। है तो बात बड़ी ये कि लोगों के सामने जब ये सीन पैदा होके आया कि देखो बिल्कुल ऐसे अंधेरे में धरधरा के भाई रामलीला के वो रावण का इतना लंबा पुतला जलता है, वो हजारों की भीड़ होती है, तो वहाँ क्या नीचे से हमें कभी से ये दिखा के नीचे से राम जी ने कैसे वो सुरी पटाखे में आग लगाई कि रावण के पुतले में पहुँच गई, क्या हमें कभी दिखी? तो ऐसी लीला वहाँ हुई। और धनुष महाराज जो है वो टूट गए, महादेव जी की आज्ञा से टूटे, अपने आप से टूटे, सीता मैया के प्रसाद से टूटे, राम जी की विनय से टूटे। और तो और सही सब लोगों ने मिलके जो अपने अपने पुण्य समर्पित करे तो शिव धन मनाल की नहीं, वो तो रही धाम गणेश गुसाई। हे गणेश जी महाराज, ऐसे जो है कमल की डंडी के समान राम जी महाराज तोड़ रहे और ऐसे ही टूट गया। अब धनुष महाराज तो टूट गए तो शंकर चाप जहाज सादर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहवश। रामलीला में ही देखते थे कि तुलसीदास जी महाराज लिखते हुए रुक गए और उन्होंने कहा कि शंकर जी का धनुष जो था वो एक पानी के जहाज की तरह समय, और भगवान राम का बल उसमें मौजूद धनुष में। तब बूढ़ सो सकल समाज, इतना बल होते हुए भी ये जो लोग बाग अपनी अपनी लगा रहे हैं कि जी नहीं तोड़ेंगे, वो नहीं टूटेंगे, उनसे नहीं टूटेगा, तो ये सब क्या, ये सब जल्दबाजी वाली रही। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहवश, अरे इनके पास क्या टूटेगा, उन सब की जो है छुट्टी हो गई। और सब ये देख के कि धनुष राम जी ने तोड़ दिया
और मैदान छोड़ के सब लोग चले गए। अब भगवान ने जो दोनों चाप के टुकड़े वहाँ डाले, तो डालने के बाद में जो वहाँ आनंद हुआ है ऐसा जबरदस्त के बाद भगवान ये कौशिक ऋषि की जो है उनका पावन अपना पयोनिधि पावन ये कौशिक ऋषि जो है कहना चाहिए पयो समुद्र के समान, ऐसे पावन समुद्र के समान और प्रेम बारी अब गाँव सुहावन, ये धनुष टूटने से जो कौशिक ऋषि के मन में अत्यंत सुंदर सुख हुआ। राम रूप राकेश न्यारी कैसे हुआ कि जैसे समुद्र चंद्रमा को देख के बढ़ता है, ऐसे भगवान के राम रूपी चंद्रमा को देख के भरत बीच पुलका बड़ी भारी, ऐसे जो है कौशिक ऋषि के हृदय में समुद्र में ऐसी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थे और देवता तो नाचने गाने बजाने लगे। ब्रह्मा आदि के सरस्वती मुनीसा प्रभु मैं प्रशंसा ही दे ऐसी सा सब बात, बाकी पूरे जगत में आशीर्वाद ही आशीर्वाद हो रहा है और तरह तरह के फूल बरसा रहे हैं ऊपर से, तरह तरह के गान टान हो रहे हैं और इतनी जोर जोर से लोग गा बजा रहे हैं जैसे ये सोमवार सावन के सोमवार पे या सड़क किनारे बजा में कि खड़ी गाड़ी भी हिलने लगे, इतने सारे स्पीकर लगा के बजा में। तो जो है रही भुवन भर जय जय वाणी और धनुष भंग धुन जात न जानी। एक तरफ गोस्वामी जी ने लिखा कि इतनी कठोर आवाज़ हुई और वो आवाज़ हो गया भूड़ भूड़ भड़ाक पटाख जैसे पटाखे चल जाएं, वो तो ख़त्म हो गए और फिर जो है उसके होते ही गान टान शुरू हो गया। तो वो इतनी जोर से गान टान शुरू हुआ कि धनुष भंग धुन जात न जानी। उस गान टान के आनंद को देख के किसी को ये ध्यान ही नहीं उठ रहा कि इस आनंद का मूल कारण धनुष का टूटना है। और सब क्या कहने लगे, सब इतने आनंद में हैं धनुष टूटने के बाद कि एक सिरे से सबने कहना शुरू कर दिया, बोले किसी ने देखा नहीं देखा। अरे भाई हम तो सब चाहिए रहे थे कि राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ के राम जी के संग सीता जी का विवाह कर दें। तो ये जो है सब कहने लगे कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। ठाकुर ए धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा। अब ये मिथिला के भजन है, मिथिला की गाता है
लेकिन जो है ये तो कहते तो ऐसा है कि जाने सुअवसर सी तब पठई जनक बुलाई और चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। ये धनुष तोड़ने की क्रिया शुरू हुई, पहले ही सीता मैया तो वहाँ मौजूद थी। अब ये मिथिला वाले कह रहे हैं कि सिया जी उठो और श्रृंगार करो। अब ये उनके भगत की बात बुझाने, क्योंकि मिथिला के बातों को हमने तो जीवन में कभी आनंद लेने का मौका आया नहीं। मैथिली ठाकुर के कुछ भजन सुन के तो ऐसी होती है। खूब जोर जोर से ढोल मंजीरे बज रहे हैं और मंगल गान हो रहा है इतनी जोर जोर से, जैसे आजकल बारात निकलती है इतना बड़ा स्पीकर लगा के, और बाल बच्चे सब मंदिरों की तरह से उछल कूद कूद के आनंद कर रहे हैं। और सब ऐसा ही आनंद जो है धनुष टूटने पे वहाँ जनकपुर में हो रहा है। लोग आज जो है जनक लखे लहे सुख सोच ब्याई और पैरत थके था जन भाई। जनक जी ने जब ये कह दी थी कि वीर वही मही में जानी, अब जब उन्हें लगा कि धनुष टूट गया तो ऐसे चैन पड़ा जिसकी उपाधि थी जैसे कोई आदमी नदी समुद्र में तैरता हुआ जा रहा हो और पाल लगने की उम्मीद में उसके पैर नीचे धरती पे आ ही नहीं रहे, तो वो घबरा जाता है और घबरा के फिर उसके नीचे पैर आ जाए, तो पैर उसके नीचे आते ही जो उसको जान बचने का आनंद होता है वो आनंद जनक जी महाराज को हुआ। और जो बात बाकी ऐसे हो गए, जो लल्लू पंजू राजा जो भगने थे वो तो भग गए और जो बचने थे वो बच गए, लेकिन बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे शाम की वक़्त में दिए जलने से पहले जो स्थिति बनती है वो हो गई। और सीता मैया तो क्या सीय सुखी सुखाई पर नहीं है कई भांति, जन चात की पाई जल स्वाति, चात की को जो है स्वाति नक्षत्र का जल मिल जाए। अब महाराज सीता मैया तो मन में बड़ी प्रसन्न है। मेरे भावराज्य में तो सीता मैया की लीला से ही ये धनुष टूटा है, इसीलिए उन्हें बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि मुदित कहीं कहते न नारी भंजे राम संबोधन भारी, सब कह रहे हैं कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, तो सीता मैया कह रही हैं हम तो 2 नंबर में धनुष तोड़ी आए और आनंद कर लिया और राम जी महाराज का नाम हो रहा है। इससे ज़्यादा जो है क्या हो सकता है। सतानंद ऋषि ने आज्ञा दी कि सीता मैया को ले जाओ और राम जी के पास इनको पहुँचाओ, जिससे ये वरमाला का प्रोग्राम हो जाए। और विवाह शादी में तो ये वरमाला के प्रोग्राम के बाद ही आगंतुक मेहमान सब आने जाने लगते हैं, तब जो है संग सखी सुंदर सकल सादर गावई मंगल चाल गबनी बाल मराल गति सुषमा आनंद। सखियाँ लेके गाती हुई लेकर चल रही हैं कि राम जी के गले में डालो। रामलीला में गाते थे, 2 ही लाइन याद हैं, इससे आगे की याद नहीं है। सीता मैया की शोभा सखियों के बीच में अत्यंत सुंदर हो रही है, जैसा कोई एक बहुत बड़ी एक महान छवि अन्य छोटी दूसरी छवियों के बीच में शोभा पाए, ऐसे जो है हाथ में जो है जयमाले और विश्व विजय शोभा जी छाई। मैंने उस माला को देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि ये विश्व विजय शोभा जी छाई, सारे संसार को जीतने के बाद में जैसी माला पहनाई आई ऐसी शोभा उस वरमाला की हो रही है।
मन में बड़ा संकोच मन पर मुछाऊ। मन में तो बड़ा संकोच लग रहा है कि राम जी के इतने पास जाके माला पहनानी पड़ेगी, तो गुरु प्रेम लग पड़ी न खाऊ। अंदर से जो है एक रूपता का सीताराम जी के स्वरूप का जो अंदर मन का प्रेम है वो तो किसी को पता लग नहीं रही है। सब उस लीला स्वरूप को देख रहे हैं। और जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अब देखी। ऐसी हो गई सीता मैया पास से जाके राम जी को दर्शन करके, क्योंकि वहाँ पुष्प वाटिका में जब राम जी ने दर्शन करे थे तब तो नेत्र बंद करके हृदय में धारण कर लिया था, लेकिन अब तो बिल्कुल माला पहनाने को तो बहुत पास जाना पड़ेगा। तब जो है बिल्कुल सीता मैया तो हाथ उठा के ऐसे बिल्कुल स्थावर हो गई क्या भैया अब जो है वो माला पहना, लेकिन प्रेम विवश पहिराई न जाई, उन पर पहनाई नहीं जा रही है। वो तो चित्र की तरह से स्थावर हो गई, माने जैसे कोई आदमी कोई बहुत ही आश्चर्य कोई देख ले तो कह रहे फटी की फटी रह गई आँख। ऐसे सीता मैया जो है राम जी के स्वरूप को देख के ऐसी विकल हो गई कि उन्हें कुछ अपना दे के बहाने। तब चतुर सखी लगी कहा बुझाई, पहिरा वो जय माई। सीता मैया से कही कि अरे महारानी राम जी को जयमाला तो पहनाओ। और ऐसा सुनते ही एकदम उस स्वरूप ध्यान से अलग होके सीता मैया आई और उन्होंने राम जी को जयमाल पहना दी। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि स्रोत जन जो जय सारा शशि सभी जेत जयमाला, जो दो हाथ जो है कमल के समान जो है और शशि सभी देत जयमाला, बड़े भय के साथ में सूर्य महाराज को माला पहना रहे। अब इतनी तेज गर्मी और कहाँ कमल तो मुरझा जाएंगे इतनी तेज में, लेकिन सीता मैया ने माला डाल दी और उसको गले में डाल के मंगल गान सखियाँ कर रही हैं और सीता मैया ने लपक के माला राम जी को पहना दी। वो महाराज एक सुनते तो रही हैं, आजकल तो होता भी है कि वर और दुल्हन में कौन माला आसानी से पहना दे और कौन न पहना पाए, इस बात का कंपटीशन हो जाता है दोनों दलों में। और फिर उस कंपटीशन में ये हो कि कैसे पहनाई जाए, आनंद का विषय। ऐसा ही यहाँ हो रहा था। अब जब राम जी को जयमाला पहनाने का नंबर आया तो सीता मैया छोटी पड़ गई किसी शायद उनसे ही रामकिंकर जी महाराज से ही सुना था कि सीता मैया यूँ माला उठा के राम जी के गले तक पहुँच जाए, इसमें छोटी पड़ गई। अब पहनाने जा रही है लेकिन पहना पा नहीं रही है, तब हो कैसे। तो तभी लक्ष्मण जी महाराज ने इस बात को जो है समझ दिया कि हमारी भैया छोटी पड़ रही है और राम जी लंबे पड़ रहे हैं, तो बोले माला कैसे पहनाई जाए। जल्दी से उतर के आए और राम जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। लेकिन जैसे ही प्रणाम किया राम जी महाराज तुरंत लक्ष्मण जी को उठाने लगे और सीता मैया ने जयमाला उनके गले में डाल दी।